Hello everyone. So today I have with me AIR 10 Hardik Kachawa. Final में FR 82 and AFM mind boggling 98. Congratulations Hardik. Thank you so much, sir. कैसे पुल ऑफ कर दिया यार 98 मार्क्स. Even I was expecting 100 only, but they might have deducted it somewhere 2 marks. क्या बात है, ये होता है कॉन्फिडेंस. वेरी वेरी नाइस. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपका लास्ट 24 घंटे आपकी जो जर्नी है, एंड आई बिलीव आपको इंटर में आपने एक एक ग्रुप दिया था Yeah. एंड अभी आपको रैंक वो भी आया 10 आया. तो रन अस थ्रू द जर्नी. हाउ इज द एक्सपीरियंस? So yeah, फाइनल में तो बहुत ग्रुप देना था बिकॉज रैंक का टारगेट था. तो जैसे कल 11 बजे रिजल्ट आया था मॉर्निंग में, तो सबसे पहले तो रैंकर मेरिट मेरिट लिस्ट ओपन की थी. पहले अरे वहां देखा था, फिर जाके रिजल्ट चेक किया था. फिर रिजल्ट जैसे चेक करना होता तो मैं सोचा कि 100 आ जाएंगे इसमें में. फिर देखा था 98 है. फिर भी आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई हैव गॉट ऑलरेडी AR 10. करेक्ट. फिर तब से लाइक मोर देन 100 कॉल्स रिसीव हो गए फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, इवन टू लाइक सम अननोन पीपल आल्सो थ्रू कॉमन फ्रेंड्स. गजब कॉन्फिडेंस है यार आपके पास. मैंने पहली बार ऐसा सुना कि आपने Actually, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट I was बोला. just recalculated the marks after the exams, so it was coming around 470 to 490. In the past, I was expecting within top 20 only. ओके ओके. That's तो why. आई आई मीन आई बिलीव आपने जैसे आपका स्कूलिंग वगैरह हिंदी मीडियम में किया था और उसके बाद आपने ट्रांजिशन किया इनटू सीए कोर्स. सो रन अस थ्रू योर जर्नी कि आपने कैसे ओवरऑल ये आपका AR 10 98 मार्क्स. आई थिंक इंटर में भी आपको कॉस्टिंग में 100 मार्क्स आए थे, राइट? Yeah. Yes. सो थ्रो सम लाइट ऑन दैट. Yes. 12th तक I did schooling from state board only in Hindi medium. Then I was like already decided था 11th से कि CA का कोर्स करना है. तो फिर उसमें तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, तो देन आई स्विच टू इंग्लिश इन CA कोर्स. सो इनिशियली थोड़ा टाइम लगा था स्विच होने में. एंड देन ऑल्सो कोरोना का टाइम था, तो फिर बैचेज एंड इवन द ICAI हैज deferred the exam by 2-3 months. So I could not attempt that exam and I had to postpone my attempt. Then finally I was about to give exam in May 2021. That was also deferred due to second wave of corona. So then I given exam in July and result came in September. So then time बहुत कम था for enter both groups, so I decided to be one by one, but trying to score as much as like rankers only, so that articles will go very well in big firms. अच्छा, मेरे को एक बात बोलो यार. आपका ये माइंडसेट है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि आप डायरेक्टली 100 ही एम करते हो. ऐसा नहीं कि भाई पास एम करना है या कुछ. तो हाउ डू यू प्रिपेयर इफ आई वांट टू एम फॉर 100? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? और आपने क्या ऐसा किया? स्पेशली आप अपने FR पे आते हैं, बट पहले अपन AFM पे डिस्कस करते हैं. क्या नोट्स आपने रिफर किए, क्या लेक्चर्स रिफर किए, कैसे आपने 100 का एम करके आप 98 लेके आए? तो लाइक ऐसा था कि 10th में भी स्कूल में 100 आए थे मैथमेटिक्स में. तो लाइक जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं लाइक नंबर्स वाले, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा. देन ओके. इंटर में कॉस्टिंग था, तो उसमें था, तो उसमें भी आई टारगेटेड फॉर 100 एंड आई स्कोर 100. एंड देन इन AFM लाइक फाइनल में कॉस्टिंग था SCMP, बट वो मर्ज हो गया IBS में, तो फिर AFM भी बचा था जिसमें 100 स्कोरिंग था और पॉसिबल जितना था. तो उसके लिए मटेरियल तो मैंने आपको रेफर किया था कि जो सील थी, आई थिंक AFM में सेकंड सील थी, वही रेफर किया था कम्प्लीटली. और थ्योरी के लिए भी जो उसके पीछे थ्योरी के टॉपिक्स थे, स्पेशली जो 4-5 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही रेफर किए थे. और क्वेश्चन बैंक भी आपके रेफर किया था. तो दैट वाज इनफ फॉर मी, जिसमें सारे क्वेश्चन थे, और जो भी मेरे अटेम्प्ट के मेरे बैच के बाद जो क्वेश्चन आए थे वो भी आपने प्रोवाइड कर दिए थे. तो आई वाज प्रैक्टिसिंग दैट ओनली. ओके. सो आप जब भी प्रैक्टिस करते थे, आई बिलीव ये जो काफी बच्चों होते हैं जिनका कॉन्सेप्चुअली तो वो साउंड होते हैं, बट कितनी बार वो सिली मिस्टेक हो जाता है, देखो. तो वो हाउ डू यू एंश्योर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग के यू आर इन द मोमेंट एंड वो आप सिली मिस्टेक बाईपास करो? एक्चुअली आई थिंक मैंने मेरा अपना बताऊँ थोड़ा रिस्की था. मैंने हाँ. फाइनल में कोई भी लेक्चर देखे, सिर्फ लेक्चर ही देखे, किसी भी क्या? सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं. सारे सब्जेक्ट के लेक्चर ही देखे, नोटबुक किसी की नहीं बनाई थी मैंने. इवन FR की भी नहीं बनाई.
यार कंसोलिडेशन सम आप वन ऑफ योर काइंड हो, हाँ? एक्चुअली स्कूल में भी एक बार ट्राई किया था और बहुत अच्छा गया था ऐसा। तो ओके। मेरा से था कि नोटबुक का इतना कुछ मतलब नहीं है। अगर आप लेक्चर बहुत अच्छे से देखते हो ना, लाइक कंसोलिडेशन सम आल्सो आई वाज डूइंग इट ऑन कैलकुलेटर ओनली। आई वाज जस्ट नो। कैलकुलेटिंग अदर इक्विटी एंड गुडविल इन ओके। कैलकुलेशन। ओके। बट टू तो एवरीवन लिसनिंग, आई वुड लाइक टू आई गिव वुड अ नॉट डिस्क्लेमर कि बहुत रिस्की अप्रोच है। That's why I'm telling that was very risky strategy. Even my seniors told me, do not do this, but I've already done in two, three subjects. So करेक्ट, I was करेक्ट। doing that route only. So ओके। for practice, I did practice in steadily only. So first reason was like from scratch only because I did not write anything during the lectures. हम्म। So it was like fumbling at the time of first revision. How do I start? How do I present it firstly? So at first revision, I have solved every single question in written only, not हम्म। just proper formatting, but like roughly. हम्म। So then, like I think there was 700, 800 pages in your both the question bank. So हम्म। I solved every question in first revision. Then जो क्वेश्चन लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रिवीजन में क्लियरली हो गए थे, तो मैंने उन पे क्रॉस कर देता कि आई विल नॉट सॉल्व दिस नेक्स्ट टाइम वैसा। अच्छा। इस सेकंड रिवीजन में भी मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे रिटर्न सॉल्व किए थे। हम्म। हाँ, रिटर्न। उसके बाद भी जो क्वेश्चन लाइक कॉन्सेप्ट बुक पढ़ के हो रहे थे, तो उसको भी मैंने कट कर दिया था। ऐसे कर करके थर्ड रिवीजन तक बहुत कम क्वेश्चन बचे थे, तो थर्ड रिवीजन मेरा हुआ। उसके बाद इसमें एएफए में एग्जाम में 2 दिन की स्टडी ली थी। तो वन डे मैंने पूरा थ्योरी के लिए टारगेट किया था, क्योंकि इवन आई हैव मैसेज यू एट द टाइम कि आई हम्म। हैव वांट टू स्कोर 100, टेल हम्म। मी व्हाट टू डू फॉर थ्योरी। सो आई गिवन वन होल डे फॉर theory and one day for practical. So before exam, I given like people give 4 or 5 days to FR. So just before FR, I have given 2 days to AFM. इफ I solved every single question, even those which I like जहाँ लाइक 2 नंबर के मार्क्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें से ऐसे पेपर में से पूछता नहीं, फिर भी वो मैंने सारे क्वेश्चन किए थे ताकि एंड तक मुझे कंसेप्चुअली क्लियर रहा। फिर खाली फॉरेक्स छोड़ा था, वो मैंने स्टडी जो एग्जाम के लिए होती 2 दिन की, उसमें से एक दिन मैंने पूरा फॉरेक्स किया था और बाकी सब ऊपर ऊपर से देख लिया था। तो उस टाइम मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरी भी गलतियां होती थी, स्पेशली फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में वैसा। बट फिर उसको मैं और लॉजिकली समझ रहा था सेकंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में, तो फिर वो क्लियर हो रहा था कि लॉजिकली अगर करें कंसेप्चुअली तो फिर एवरीथिंग इज इजी इन एफएम, इवन अदर अब मेरे को सब्जेक्ट बताइए, आल्सो। ये जो आप बोल रहे हो लॉजिकली करे, कंसेप्चुअली, आपने लेक्चर्स के साथ कैसे वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया? लाइक लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट बुक होती थी, उसमें तो होता ही था सब कुछ लाइक रिटर्न आपकी बुक में। बट उसके अलावा भी आप कुछ मान लो पॉइंटर्स बताते थे, कुछ लॉजिक बताते थे जो मान लो उसमें लिखा नहीं है, तो मैं वो उसी कॉम्पैक्ट बुक में लिख लेता था, सील्ड बुक में ही। ओके, फिर ओके। मान लो कुछ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है जो कि रिपीटेटिव नहीं है या इन जनरल नहीं, तो वो एडजस्टमेंट भी मैं उसी बुक में मार्क कर देता था कि लाइक ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, देन वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस ओनली, ओके, वैसा। ओके। ओके। सो दैट इज अबाउट एएफएम। आई बिलीव कि आपने पहले स्टार्टिंग में सभी सम्स किए, फिर आप नैरो डाउन, नैरो डाउन, नैरो डाउन हाँ करते या गए, एंड देन लास्ट में आपने एक बार टच अपॉन सब कुछ कर दिया, मे बी स्प्लिट कर दिया हाँ प्री एफआर एंड ड्यूरिंग एग्जाम डे, राइट? या एंड आपने थियोरी फॉर को एफएम। लाइटली नहीं लिया, आपने थियोरी भी अच्छे से पढ़ा। हाँ, जो 4 5 चैप्टर्स थे उसकी ऑलमोस्ट सारे थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस थे आपकी हम्म। बुक के पीछे, हम्म। वो सारे मैंने कर लिए थे, क्योंकि 100 स्कोर करना था, थ्योरी अराउंड 14 to 16 18 मार्क्स की आती है, करेक्ट, करेक्ट, और उसमें मार्क्स तो कट लाइटली सकते लिया। हैं। लाइटली लिया नहीं वैसा। एंड मेरे को अभी आप एफआर के बारे में बताइए। एफआर में भी अपने 80 प्लस के, आई थिंक 82 है, राइट आपका? 82 या। हाँ, सो एफआर में दो चैलेंजेस है, एक तो कोर्स बहुत ही बड़ा है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट कोर्स वाइल वॉचिंग लेक्चर्स एंड वाइल रिवाइजिंग? सो लेक्चर्स के टाइम तो ऐसा है कि लाइक मैंने भी रेगुलर बैच ही लिया था, हम्म। उसमें टाइम तो लगेगा वैसा है। तो लाइक आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के टाइम आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि 1 2 महीने में लेक्चर तो ले ही लेने चाहिए। हम्म। सम पीपल से लाइक फर्स्ट ईयर में काम करो, सेकंड ईयर से लेक्चर, बट सेकंड ईयर में आप सीनियर बन जाते हो, आपके पास और काम हो जाता है, फिर आपके पास लेक्चर का टाइम होता नहीं है। तो इससे अच्छा आप फर्स्ट ईयर में एफआर कर लोगे ना, मतलब आई थिंक 350 आवर्स या 300 आवर्स माने तो 100 डेज या 120 डेज लगेंगे विद रिविजन विद प्रैक्टिस। तो आप वो कर लोगे फर्स्ट ईयर में, तो आपके जो इंडेक्स क्लाइंट होंगे या फिर रियल लाइफ में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आएगी तो आप उसको फिर कैटर कर पाओगे। तो वो हम्म। एक बेनिफिट है एफआर जल्दी करने का। कि लेक्चर में आपको लगेगा कि बहुत चल रहा है, बहुत टाइम तक चल रहा है, तो इसका तो सॉल्यूशन है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेके करना चाहिए।
साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए, लाइक फैकल्टीज होमवर्क देती है तो वो आप करना चाहिए, चाहे रिटर्न में करो चाहे रफली कर लो, वो आपके लुकआउट है। प्रैक्टिस लाइक फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज आई थिंक बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, थोड़ा रेवेन्यू एंड थोड़ा लीज, इसमें प्रैक्टिस लाइक रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है। बाकी में आई थिंक आप रफली कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर फॉर्मेटिंग, इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है वैसा। ओके। तो आपको यानी आपने ज्यादा आप फोकस किया कंटेंट पे कि भाई मेरे को या नंबर कंटेंट, और कंक्लूजन सही आना चाहिए रादर देन स्टिकिंग टू एक पर्टिकुलर वे या फॉर्मेट फॉलो हाँ करना। वैसा वैसा हाँ। ओके जैसे ओके। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में जो आपका फॉर्मेट था वो तो डेफिनेटली बेस्ट है, तो उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हम्म। बाकी जो भी सम्स थे रेवेन्यू में, तो मेरे को जैसे लॉजिकली सही लग रहा था मैं वैसे कर रहा था। करेक्ट ऐसा करेक्ट। कुछ नहीं कि रट लिया कि इसी फॉर्मेट में करना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है ऐसा। वो काफी अच्छा है बिकॉज काफी स्टूडेंट्स है ना लेटर स्टेज पे ये वाले चीज में चले जाते हैं बिकॉज इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल में देखो पार्टी भी में हो स्टडी मटेरियल में अलग अलग डिफरेंट, देयर इज डिफरेंट फॉर्मेट सॉल्यूशंस, डिफरेंट हो जाता है तो फॉर्मेट अपने ज्यादा डिफरेंट है, फॉर्मेट पे फोकस ना करके नंबर्स पे, प्रोबेबली कंटेंट पे। कंटेंट पे ज्यादा फोकस करे और उसके मार्क्स आपको Yes. मिले ही है तो वेरी नाइस। हाँ डेफिनेटली मार्क्स तो मिलेंगे। इवन मेरे को लोग पूछते थे कल, मतलब रिजल्ट से बिफोर, तो आई वाज टेलिंग देम कि वेट टिल रिजल्ट देन आई विल टेल यू कि ये मैटर करता नहीं आई रियली लव क्या। योर कॉन्फिडेंस आई रियली रियली लव योर कॉन्फिडेंस बट वेरी आई कुड नाइस। नॉट सजेस्ट विदाउट लाइक हैविंग प्रूफ फॉर देम, कि लाइक मैंने बिना नोट्स बनाए और लाइक बिना ज्यादा प्रैक्टिस करे ऐसा कर लिया ऐसा। नहीं तो क्योंकि काफी अच्छा लोग है। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट को पर्टिकुलर वे में करता है, फिर लोग हम्म बोलते हैं कि नहीं वैसे ही करना पड़ेगा। तो हम्म मैं तो बोलता था कि लाइक फाइनल आंसर और प्रोसेस मैच होना चाहिए, हम्म मतलब स्टेप्स वाइज मार्किंग होती है, तो उनको ऐसा मतलब नहीं कि आप इस प्रोसेस से सॉल्व करो पर्टिकुलर, दूसरे प्रोसेस से भी अगर सेम आंसर आ रहा हो तो चलेगा। इवन मैं भी आपसे पूछता था एएफएम में, एफआर में, आपके ग्रुप में और आपको भी, कि सर मैं वैसे कर रहा हूँ चलेगा ना, तो आप भी यही बोलते कंक्लूजन एंड फाइनल आंसर शुड बी सेम बस। करेक्ट करेक्ट। जस्ट गोइंग ऑफ मेरे को अब बताओ जस्ट आई एम इंक्विजिटिव टू नो कि आपको ये कॉन्फिडेंस इतना यानी मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो भी मैं सीए पढ़ रहा था मेरा तो एक ही गोल था कि भाई मेरे को पास होना है उसके बाद जो होता है उसके ऊपर वो बोनस है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे को रैंक आएगा 100 लाना है व्हाट इज द बैक स्टोरी फॉर इट आई एम श्योर आपके पास्ट में कुछ है जिससे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। सब नहीं, एक्चुअली सीए में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि लाइक जो ओके। अपने पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन होता है, तो पढ़ने में तो बहुत मजा आता है वैसा। हम्म फिर इंटर में एक्चुअली एक एक करके ग्रुप दिया, बट मार्क्स ऑलमोस्ट रैंकर्स के इक्विवेलेंट थे। हम्म तो इवन जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया आर्टिकलशिप में या फिर जो भी मेरे सीनियर्स थे, सबने बोला कि बोथ ग्रुप देना, रैंक आ जाएगी फाइनल में। इनिशियली तो मेरे को भी ऐसा था नहीं कि आ जाएगी, बट हम्म फिर कुछ रैंकर से बात हुई, क्योंकि बीच में मैं बहुत सा डिमोटिवेट हो गया था, तो उनसे बात हुई, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि लाइक वो इसी स्टेज पे भी नहीं थे जितना मैं स्टेज पे था, लेक्चर वाइज, स्टडी वाइज। वो बोले कि अगर हम एम करें रैंक का तो आ सकती है, ऐसा नहीं है। तो हम्म मैंने फिर सोच लिया कि इस बार तो रैंक लानी है फाइनल में, बहुत ग्रुप साथ में दे ही रहे, तो रैंक लानी है वैसा। फिर ऐसा था कि घर में होता था कि न्यूज़पेपर में सबका से फोटो आ रहा है, तो हम्म घर वाले भी ऐसा सोचते थे कि, तो एक बार मेरे को दादी ने बोला था कि मैं भी सोचती थी कि हमारे बच्चों का भी कभी आएगा, क्योंकि इंटर में 100 मार्क्स आए थे, तो फिर आया था उनका, मेरा फोटो आया था। तो फिर मैं तब सोच लिया था कि अब तो रैंक लेके आऊंगा, डेफिनेटली फोटो आएगा। वेरी नाइस फिर बट आपने न्यूज पेपर बोला में कि आप दैट्स वेरी नाइस। आपने बोला बीच में जैसे डिमोटिवेट हो जाते थे तो स्टडी लीव हाँ। के पीरियड में अगर अपने को जब भी डाउन फील हो रहा है हाउ डू यू पुल योर सेल्फ अप। एक्चुअली स्टडी में तो डाउन इतना फील हुआ नहीं था, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप हुआ था, स्टडी ओके। में भी कभी से डाउन मोमेंट्स हो या फिर आप कुछ तबीयत खराब हो, फीवर कुछ भी हो, हम्म तो मैं तो अगर कुछ होता था तो मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए देखता था। ओके फिर ओके। एक दो बार वेब सीरीज भी देख ली थी, ऐसा नहीं नहीं वो लोड नहीं अच्छा लेता है था। रिफ्रेशिंग बट वो हाँ वो रिफ्रेश एक हो गया था लिमिट ना। लिमिट में होना चाहिए हाँ वैसा। लिमिट में, वैसा नहीं था कि डेली शेड्यूल था कि इतना टाइम फोन चलाना ऐसा कुछ। जब हम्म। भी ऐसा डाउन लगता था तो थोड़ा टाइमर के साथ सारे ऐप्स में टाइमर लगा रखा था, ये ऐप अच्छा। इतना टाइमर तक ही चलेगा, उसके बाद ये ऐप बंद हो जाएगा फॉर होल डे, तो ऐसा है। ओके ओके। हाँ वो बाकी अच्छा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह भी वो ऑप्शन देता है ना आपको। हाँ अ, एक्चुअली मैं तो इंस्टा पे था ही नहीं, है ही अभी नहीं। जस्ट इंस्टॉल किया है। अच्छा अच्छा ओके कोई भी चलो। प्लेटफॉर्म पे नहीं था, मैं सोशल मीडिया से दूर ही था। ओवरऑल सो आप सोशल मीडिया साइड पे पहले थे ही नहीं अभी यू विल। थे ही नहीं, मैं था ही नहीं मेरे साथ। ओके सो हाँ यानी दैट वेज इट्स अ गुड यानी वो जो डिस्ट्रैक्शन था वो आपका पहले से यू पहले डिड से ही था नॉट ही नहीं मिस आउट वैसा। ऑन समथिंग बिकॉज आप थे ही नहीं उसमें।
हाँ, फोन को भी ऐसा बोरिंग टाइप कर दिया था, ब्लैक एंड वाइट, एंड जो भी कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हटा दिया वैसा। ओके यूट्यूब में भी लाइक वॉच हिस्ट्री ऑफ कर देते तो कुछ रिकमेंड नहीं करता जो आप देखते हो वैसा। तो ओके आपको जो भी लेक्चर देखना है आप सर्च करो, लेक्चर देखो और बस बंद कर दो वैसा। ओके ओके। और तो यानी आप YouTube वगैरह यूज करते हैं लार्जली फॉर रिवीजन वीडियोस? आपने रिवीजन वीडियोस हाँ, देखे रिविजन काफी? वीडियो। तो वो हेल्प करते हैं आपको रिकलेक्ट करने के लिए हाँ, रिवीजन डेफिनेटली। वीडियोस? इवन जैसे स्टडी में आया था घर पे, तो हम्म फिर जब पहली बार पढ़ रहा था तब कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि एफआर हम्म। के लेक्चर एएफएम के बाद पहले लेक्चर कर टाइम लिए हो थे। गया। बट एक साल बाद वापिस देखेंगे तो चलो किसी को याद आएगा नहीं। हम्म तो आई थॉट ऑफ रिफ्रेशर बैच ऑल्सो, फिर यूट्यूब पे रिवीजन देख के भी मेरा हो गया था। हम्म आपके रिवीजन लेक्चर देखे थे एएफएम में भी, एफआर में भी, तो हम्म उससे मेरा हो गया था। तो फिर वो बहुत हेल्प करते हैं एक्चुअली, मतलब पुशअप करने के लिए कि आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता तो एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं तो हम्म। आपका आइडिया हो जाता है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो लेके। ओके। आप पढ़ाई करते तभी काउंट करते थे आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? काउंट नहीं करता था एक्चुअली, जितना टाइम होता था मैं उसमें पढ़ाई ट्राई करता था कि करनी। पढ़ाई करूँ यार, और कुछ नहीं। बट एक दो बार मॉनिटर किया था तो इफेक्टिवली 10-12 आवर्स हो रहा था वैसा। ओके ओके। इफेक्टिव आवर्स तो कम ही होते वैसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं कम यानी हम्म। 10-12 घंटा कम नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कम स्कोर आई वुड कम तो से। नहीं है मतलब, चीटिंग ज्यादा होती थी बट इफेक्टिव आवर्स कम होते हैं, वो तो चलो होता है वैसा। ओके ओके। एंड हाँ। ये जो आईबीएस का पेपर है, हम्म। इफ वी स्पीक इन जनरल एंड ऑल्सो फ्रॉम द हम्म। पर्सपेक्टिव ऑफ एफआर एंड एएफएम, एक स्टूडेंट को कैसे टैकल करना चाहिए आईबीएस जो थोड़ा ओपन एंडेड है? पहले एफएम का बताऊंगा। एफएम में तो आई थिंक सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, फॉरवर्ड के डेरिवेटिव्स एंड लाइक फॉरेक्स से। तो एफएम तो आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें क्वेश्चन थोड़े लेंदी आते हैं। मान लो एफआर में, एफएम में वो क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का आएगा तो इसमें वो 5 मार्क्स का आ जाता है बहुत बार। तो उसमें वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और स्पीड मेंटेन करना आना चाहिए। और एफएम में तो आई थिंक बुक खोलने की नीड पड़ती भी नहीं है। अगर ओके कुछ थ्योरी क्वेश्चन आता है तो वो जनरली फिर उस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जाएगा, तो मैं तो आपकी बुक ही लेके गया था। तो मेरा ऐसा था कि उसमें से देख लूंगा, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो आपने इंडेक्स प्रोवाइड कर रखा था तो उसमें से गो थ्रू करके देख लेता। और एफआर में कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो वो लाइक जैसे रेवेन्यू का है, मैंने स्टडी केस स्टडी सॉल्व की थी, उसमें रेवेन्यू मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग का पूछा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बट आपकी बुक्स में, कोई भी फैकल्टी की बुक्स में सब प्रैक्टिकल एंगल से लिखा था। तो जो आपने इंडेक्स दिया था या थ्योरी के नोट से, उसमें से रेफर करके हम राइट कर सकते हैं। बट अगर तुमको आता डिटेल में कि लाइक ये अप्रोच होता है उसके बाद ये अप्रोच होता है, पर्टिकुलर केस हो लाइक स्टैंडर्ड एंड सेलिंग प्राइस को, तो ये वहां हम्म। ये अगर आपको आता है तो आप खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो। ओके ओके। एंड एफआर फिर साइड पे आईबीएस, एफआर विद आईबीएस, ये एफएम एफआर ऑलरेडी? में एक डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आता है कुछ अटेम्प्ट में, और एमटीपी आरटीपी में आता है। तो आपने एक डिस्क्लोजर का एक फाइल दिया था 70 पेजेस का, उसमें हम्म डिटेल जो मॉड्यूल में डिस्क्लोजर है एज इट इज लिखे थे। तो आई थिंक नवंबर 24 में भी आया था और एक बार एमटीपी में भी आया था। तो वो एज इट इज उसमें लाइक चैप्टर में जाने का और एज इट इज लिख सकते हो उसमें से वैसा। अगर ओके प्रैक्टिकल कुछ आएगा तो मोस्टली आपको कंसेप्चुअली तो अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। और अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो एक आध थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, फिर आप इंडेक्स से देख के कर सकते हो वैसा। ओके ओके। परफेक्ट, सो दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल हार्दिक। एंड कोई और एनी अदर क्लोजिंग थॉट्स और टिप्स और कमेंट्स that you would want to share with students like you who are aiming for either 100 a rank or uh, for their CA final exams? मैं तो लाइक स्टार्टिंग से बताऊंगा कि लेक्चर लोगों को बहुत फोकस से करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है लाइक लेक्चर करते हैं बट साथ साथ में फोन चला रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। लेक्चर थोड़ा देखा, पॉज कर दिया, फिर कुछ और कर दिया, फिर वापस लेक्चर देखा, उससे रिदम बहुत ब्रेक हो जाता है। इससे अच्छा लेक्चर को बहुत डिटेल में फोकस से करना चाहिए। स्पीड अप कर सकते हैं बट जितना आपको समझ आए उतना ही स्पीड अप करना चाहिए। तो आप लेक्चर अगर अच्छे से देखोगे ना तो आपको वो 5-6 महीने तक तो आराम से रिकॉल रहेगा। आप ऐसा हम्म। बिल्कुल ही भूल नहीं जाओगे कि क्या पढ़ा था। क्योंकि रिवीजन के टाइम अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जो मैंने बताया कि आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे, उससे आपको एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आप वापस कर सकते हो। और चाहे एफआर हो एफएम हो, लाइक ऑडिट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको कंसेप्चुअली ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उसका लॉजिक क्या है, वो कंसेप्ट कैसे है। अगर आप लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होगी आपको तो आप सारे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। लाइक 60-70% मान लो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल से, 30-40% तो डिफरेंट आएंगे क्वेश्चन। तो आप उसको अप्लाई करने के लिए आप लोग कंसेप्चुअल नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो वो आप अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आया आईसीआई की तरफ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। एंड जब भी आपने बोला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वगैरह,
जैसे हम्म अगर हम फोकस करें एफ आर ए एफ एम में ही, तो हम्म ड्यूरिंग लेक्चर्स आपने कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया? यानी एक होता है आप प्रोफेसर के लेक्चर सुनो, एंड फिर हम्म। आप अपने एंड पे कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे? मैं ये करता था कि क्वेश्चन पे मैंने कभी फोकस नहीं किया, तो जो आपकी फील्ड थी, एफआर की फील्ड, उसमें जो कॉन्सेप्ट थे तो मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता था, और कुछ मैं रिवाइज करता नहीं था, सारे सब्जेक्ट में मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करता था, लाइक डेली, या फिर 3-4 दिन में एक बार, और वीकली एक बार। फिर या फिर मतलब जैसे मान 3-4 चैप्टर हो गए, तो 3-4 चैप्टर का क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया। तो उससे क्या, हम्म। कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रहते हैं, उनका आप भूलते नहीं हो। अगर आप ओके। कॉन्सेप्ट पूरे भूल जाओगे, तो फिर वापस से रिफ्रेश होना, पूरा स्टार्ट से शुरू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रह जाता है। ओके। लाइक ओके। कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी चीज का लॉजिक हो गया, तो वो आपको अगर सब पता है तो आप कर सकते हो। इवन समटाइम ऐसा होता है कि बुक में लिखा होता नहीं है, आप हम्म। मतलब वर्बली बता देते हो कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो मैं उधर मैं बुक में लिख लेता था कि ये लॉजिक क्या है, क्यों बनाया, और IFRS में क्या था, इसमें क्या है, तो इसमें ये क्यों नहीं है, मतलब कुछ भी हो, चाहे एग्जाम से रिलेवेंट होगा नहीं हो, बट मान लो वो पॉइंट है, तो उससे वो कंसेप्ट उससे याद रह जाएगा, उस लॉजिक से, यस वैसा। यस, आई रिमेम्बर आपके डाउट्स भी काफी आते थे। हाँ। डाउट में बहुत भेजता था, सॉरी फ्रैक्चुअली इसको भेजता था, तो नहीं, लॉजिकली डाउट होता था कि ये पॉइंट ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ऐसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच हार्दिक फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। एज ऑलवेज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे यू कीप ऑन getting 100 scores even in your professional journey wherever you go. या, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, गुड लक एंड विश यू ऑल द सक्सेस। या, थैंक यू सर।